जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। हम्म, संगत जी, मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि शुरू से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। ये सत्संग मैंने जनवरी 5 जनवरी 2025 को शेयर करना था, पर काफ़ी टाइम से बहुत आलस आ रहा था, या कह लो कि नेगेटिविटी थी, या बहुत टाइम से मैं ये सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो गुरुपा से मैंने प्रार्थना करी कि गुरुपा प्लीज़ मुझसे जो सत्संग है वो शेयर करवाओ और अपनी ब्लेसिंग्स दो, क्योंकि गुरुजी के बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर नहीं करती है। तो संगत जी, आज मैं 27 मार्च 2025 को ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे 2014 से ही अपने साथ जोड़ लिया था, पर उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में ना संगत जी कुछ ज़्यादा पता नहीं था। कैसे गुरुजी को मानते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कुछ पता नहीं था संगत जी। हम गुरुजी के साथ मेरी सिस्टर इन लॉ के थ्रू जुड़े थे। उनकी फ्रेंड ने उन्हें बड़े मंदिर के बारे में बताया था, और तब से हम बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। हम पूरा परिवार मदर इन लॉ के साथ बड़े मंदिर जाते थे। कभी सोमवार के दिन जाते थे और बाकी दिन भी बड़े मंदिर जा कर के लंगर प्रसाद करते थे। तो बस वक़्त संगत जी घर में बहुत नेगेटिविटी थी। मेरे अंकल के साथ भी बहुत लड़ाई होती थी। इन-लॉज़ के साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा बन नहीं पाती थी। हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे और दिमागी परेशानी रहती थी, हर वक़्त सर दर्द रहना, स्ट्रेस में रहना, टेंशन रहना, कुछ नींद पूरी नहीं होना। कई महीनों तक संगत जी नींद अच्छी तरह से नहीं आई संगत जी। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी। फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब चल रही थी, तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ थी। तो संगत जी, उस वक़्त मुझे सत्संग के बारे में भी ना कुछ पता नहीं था। सत्संग क्या होता है, कैसे करते हैं, कुछ पता नहीं था मुझे संगत जी। तो थोड़ा टाइम बीतने के बाद हम मैं और मेरे अंकल हिमाचल शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे हमने शॉप शुरू कर दी रेंट पर। तो
और जब हिमाचल शिफ्ट हुए तो मेरा बड़े मंदिर जाना कम हो गया। पर अंकल जी बीच-बीच में बड़े मंदिर जाते थे और बड़े मंदिर जाते थे और उन्हें बड़े मंदिर से 3 बड़े स्वरूप, 1 लॉकेट स्वरूप और 1 की चेन स्वरूप मिला था। वो हमने घर पे एक गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगाया और एक बड़ा स्वरूप हमने शॉप पर लगा दिया। तो परेशानियाँ तो बहुत थी, पर गुरुजी ने हमेशा हमें सँभाला है। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी है, कभी किसी के आगे फैलाने की कभी नौबत नहीं आने दी है संगत जी, कभी नौबत नहीं आई है। और गुरुजी ने हमेशा हर पल हमें सँभाल कर रखा है। हेल्थ भी सँभाली और बहुत कुछ सँभाला है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि बार शुक्राना मेरे वाहेगुरु महाराज जी का। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी का। संगत जी, अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, हमारे घर पर जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत नेगेटिविटी हो गई थी। बहुत जगह हमने इलाज करवाए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस पैसा भी बहुत खर्च हुआ, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर संगत जी, गुरुजी ने एक टाइम पे मुझे गुरुजी के संगत जी सत्संग के बारे में पता चला यूट्यूब के थ्रू और धीरे-धीरे मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिए। तो संगत जी सत्संग सुनना शुरू कर दिए और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो 2024 में मैंने ठीक से सत्संग समझना जो था वो शुरू कर दिया और गुरुजी के चमत्कारों के बारे में मुझे पता चला। मुझे गुरुजी के मैसेजेस भी आना शुरू हो गए जिसमें गुरुजी मैसेज में कहते कि तू मेरी लाडली बेटे है, तू चिंता मत किया कर, मैं तेरे साथ सारे कष्ट मैं दूर कर दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी कहते तूने बहुत माड़े कर्म किए हैं, मैं धीरे 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 तेरे कर्म जो है वो कटवा रहा हूँ, तेरे कष्टों को दूर कर रहा हूँ। गुरुजी कहते मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू चिंता छੱਡ दे और सब मेरे उत्ते और सब अपने पिता पर छोड़ दे। जय गुरुजी। गुरुजी के इस आशीर्वाद से संगत जी मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और हौसला बढ़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरु पापा जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने धीरे-धीरे हमारे घर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी और कुछ होगा तो वो भी संगत जी, गुरुजी उसे सँभाल लेते हैं। गुरुजी हमारे ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आने देते हैं संगत जी। कोई बड़ा कष्ट आता है तो गुरुजी उस कष्ट को जो है छोटे में कटवा देते हैं और अपनी संगत पर कोई आँच नहीं आने देते हैं। गुरुजी अपनी संगत की हर पल रक्षा करते हैं।
मैं बहुत टाइम से सत्संग शेयर नहीं कर रही थी। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है कुड़िए, तेरे काम इसीलिए रुके पड़े हैं, काम में अड़चनें आ रही हैं, पर तू सुनती नहीं है। और माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अब तक कोई सत्संग शेयर नहीं किया है। आज आप ही मुझसे जो है सत्संग शेयर करवा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप जितना सत्संग शेयर करेंगे, उतना ही आपके जो कष्ट है वो कटते जाएँगे। इसीलिए संगत जी हमें गुरुजी के जो सत्संग हैं वो शेयर करने चाहिए और सत्संग को सुनना भी चाहिए और सत्संग पूरा सुनना चाहिए संगत जी, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि सत्संग में हमारे लिए कुछ ना कुछ मैसेज गुरुजी ने ज़रूर भेजा होता है। इसीलिए सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे पूरा सुनना चाहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी गुरुजी की। और कोई बड़ा कष्ट आ रहा है तो सत्संग सुनकर हमारा कष्ट भी काट देते हैं गुरुजी। इसीलिए संगत जी हमें सत्संग जो है ध्यान से सुनना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग से संगत जी हमारा कल्याण होता है और हम गुरुजी के कनेक्शन में रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। संगत जी अब मैं अपना ये तीसरा सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे 2024 में गुरुजी के ज़्यादा सत्संग सुनना मैंने शुरू किया था और गुरुजी के मैसेजेस भी आने शुरू हो गए। इस दौरान संगत जी मेरी जो मदर थे वो बीमार हो गए थे और मैं उनके पास चली गई थी। संगत जी उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया था तो और उनकी हेल्थ कंडीशन जो थी वो बहुत डाउन हो गई थी। डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे, ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। और ट्रीटमेंट जो था वो 6 महीने का था। तो जबकि संगत जी जो दवाइयाँ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थीं, गरम होती हैं दवाइयाँ जो कि जिनकी वजह से मेरी मम्मी को भूख नहीं लगती थी। उन डॉक्टर्स ने उन्हें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नॉन-वेज खाने के लिए भी बोला था। लेकिन नॉन-वेज तो वो खाते नहीं हैं, तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही उन्हें देते थे। ज़बरदस्ती खाना खिलाते थे संगत जी। हम 3 आंटियाँ और मेरा एक भाई, अंकल, मेरे पापा, हम सब अपनी मम्मी की तरफ ध्यान देते थे ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाएँ। और संगत जी हम बहुत जैसे टेंशन में रहते थे कि मम्मी की कंडीशन ठीक नहीं हो रही है ना? तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी संगत जी और ट्रीटमेंट उनका चल रहा है।
तो मैं संगत जी हर पल हम हर बच्चे अरदास करते थे गुरुजी से। गुरुजी से तो मैं ही जुड़ी थी संगत जी। लेकिन हम सब बच्चे अरदास करते थे कि हमारी जो मम्मी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, बिल्कुल स- स्वस्थ हो जाएं और घर पर वापस आ जाएं। और संगत जी लेकिन गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। तो गुरुजी मुझे मैसेज करते थे कि बेटी तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी सितंबर 2024 में मम्मी आईसीयू में एडमिट हो गए और 1 महीना आईसीयू में रहे और अक्टूबर में उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत सीरियस हो गई। हम हर वक़्त उनसे हर रोज़ उनसे बच्चे मिलते, भगवान जी से प्रार्थना करते, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती कि पर संगत जी उनकी कंडीशन जो है वो कुछ ठीक नहीं हुई और वो 17 अक्टूबर 2024 को हमें छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। हम पूरा परिवार बहुत टूट गया संगत जी। हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, हम सब बच्चे और हमारे पापा। गुरुजी ने हमें बहुत हिम्मत दी है संगत जी, बहुत हिम्मत दी। लेकिन एक माँ जो है ना संगत जी वो तो माँ ही होती है। अम, उनके बिना तो कोई बच्चों को समझ भी नहीं पाता है संगत जी, ये फैक्ट है। मम्मी के जाने के बाद हमें सारे जो रिश्तेदारों की असलियत थी ना संगत जी, वो सामने आ गई कि कौन अपना है, कौन पराया है। गुरुजी ने सब साफ-साफ क्लियरली दिखा दिया कि कौन बुरे वक़्त में कौन किसके साथ खड़ा होता है। संगत जी लेकिन हमने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुपा हमारी मम्मी की आत्मा को शांति देना और हम सब पूरे परिवार को हिम्मत देना। गुरुजी ने हमें बहुत हिम्मत दी है संगत जी और बहुत संभाला है। तो संगत जी बहुत संभाला है गुरुपा ने हमें, बहुत हिम्मत भी दी है संगत जी। गुरुजी हमेशा अपनी संगत पर जो कष्ट हैं वो कभी नहीं आने देते हैं संगत जी। पर पता नहीं कि गुरुजी को ही पता होगा संगत जी कि क्या मेरी मम्मी के कष्ट काटे हैं गुरुपा ने, वो तो वही जानते हैं। उनको जैसा ठीक लगा वैसा हो गया। हम तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ देते हैं, गुरुजी पर ही छोड़ा है, उनके ऊपर ही विश्वास करते हैं और उन्हीं पर ही सब कुछ छोड़ा हुआ है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हिम्मत देने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल मुझे वाइट बटरफ्लाई के रूप में, कभी येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुजी हमेशा डिवाइन नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं, 7 ब्लेस नंबर की ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और ये हर वक़्त हमें ये बताते रहते हैं कि हर पल गुरुजी हमारे साथ है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम कभी भी संगत जी बाहर जाते हैं
मार्केट या घूमने जाते हैं तो हमेशा गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी आप हमारे साथ चलें और साथ ही घर वापस आना। और संगत जी, गुरुजी हमारे साथ चलते भी हैं और हमें हर वक्त दर्शन भी देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और घर आने के बाद हमें गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी हम घर आ गए हैं, आप अपने घर में, अपने मंदिर में बैठिए गुरुजी। हमें कहना चाहिए संगत जी। तो गुरुजी ने हमें शुक्राना करना सिखाया, नीवा होकर चलना सिखाया है। गुरुजी ने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है, हमें बहुत हिम्मत दी है। मेरा बहुत गुस्सा शांत करवाया है संगत जी गुरुपा ने। बात-बात पे मैं रोती थी, मुझे मेरा बहुत हौसला बढ़ाया है गुरुपा ने संगत जी। और बहुत सहन शक्ति बहुत दे दी है संगत जी, जो कि ना मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, वो शांत हो गया है। नेगेटिविटी ख़त्म बहुत कर दी है गुरु पापा जी ने, बहुत नेगेटिविटी ख़त्म कर दी है संगत जी। अब तो कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, जो थोड़ी बहुत है वो गुरुजी अपने आप ख़त्म कर देते हैं नेगेटिविटी। घर में सुख शांति है। परिवार को सारे परिवार को हेल्थ ब्लेस की है और इसके लिए शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना मेरे वाहेगुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अम, संगत जी मेरे परिवार में मायके वाली तरफ से मैं ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। पर कहते हैं ना कि परिवार का एक सदस्य गुरुजी से जुड़ जाए ना, तो गुरुजी पूरे परिवार को जोड़ लेते हैं। तो गुरुजी ने मेरे मायके वाले सारे परिवार को भी अपने से जोड़ लेना गुरु पापा जी। मेरे ससुराल वाला सारा परिवार जुड़ा हुआ है संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, गुरु महाराज जी का शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरु जी को ही मैं अब अपने मम्मी-पापा सब गुरुजी को ही मानती हूँ। गुरुजी पर ही सब कुछ छोड़ दिया है संगत जी। अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। गुरुजी है ना संगत जी, गुरुपा आप मुझे, मेरे अंकल जी और मेरे पूरे परिवार, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, सारे परिवार को आप हेल्थ ब्लेस करना और हमेशा अपनी उन्हें भी हमेशा सेवा और शरण में लगाए रखना गुरु पापा जी। सारे बच्चों पर मेहर करना गुरु पापा जी। सब बच्चों की रक्षा कीजिएगा, सब बच्चों को गलत रास्ते से रोकना, सब बच्चों को सही मार्ग और दिशा दिखाना, सब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ गुरु पापा जी। और सब संगत की रक्षा करना गुरुजी महाराज। सब संगत को अपना
आशीर्वाद रखना गुरु पापा जी। सबको अपनी सेवा और शरण में लगाए रखना गुरु पापा जी। गुरु जी सब संगत को ब्लेसिंग्स देना और सब संगत को ब्लेसिंग्स देना और सबका कल्याण करना गुरुपा, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब संगत का भला कीजिएगा गुरु जी। हर पल साथ रहना गुरुपा और हर पल साथ रहने का शुक्राना है गुरुपा। हर पल अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरु जी। हर पल अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरु जी। अच्छा जीवन देने का और हर सुविधा देने का शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ का, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सरबत का भला गुरुपा, सरबत का भला गुरुपा। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज बहुत दुख के साथ ही सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, मेरे घर बार बार कबूतर अपने अंडे रख रहे थे और मेरा और मेरे बच्चे का कष्ट अपने ऊपर ले रहे थे। मैंने पहले एक सत्संग में शेयर किया था, एक कबूतर का छोटा बेबी मर गया और जो दूसरा था उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम दिख रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। इसके पैर बड़े लंबे लग रहे थे, तो मुझे लगा कि इस वजह से वो ना उड़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। और एक दिन उसकी मम्मा भी चली गई। संकट जी, अभी कुछ दिनों पहले काम करते वक्त मेरे पैर में नीज के पीछे कुछ झटका सा लगा और मैं जैसे गिरने लगी और चल नहीं पा रही थी। गुरुपा का नाम लिया, गुरुपा से कहा कि ये ठीक कर दो गुरुपा, और वो हो भी गया। पर नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। फिर एक आंटी जी का गुरुपा सत्संग सुनवा रहे थे, वो कहते हैं वही होता है, मेरे साथ होने वाला होता है या फिर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। संगत जी, एक दिन उन्होंने पैरालिसिस का सत्संग किया था, तो और ये मुझे लगा भी कि ये मेरे लिए है। मुझे पैरालिसिस हो जाए और मैं बेड पर पड़ी रहूं, ऐसे अभी मेरे ऊपर किया गया था। और फिर उसके दूसरे दिन मेरा पैर बहुत दर्द भी करने लग गया था और गुरुपा ने पैर दर्द के मतलब वो भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे बारे में। पर एक आँखों के कष्ट का सत्संग मैं नहीं सुन पाई। संगत जी, वो कबूतर बड़ा हो रहा था, उसे भी उड़ने का दिल कर रहा था, तो वो सोफे से नीचे गिर जाता था। पर तभी मैं कुछ समझ नहीं पाई, पर आज उसे तड़पता देखकर मैं उसे
बर्ड हॉस्पिटल लेकर गए और रास्ते में संगत जी मेरे गुरुपा के बटरफ्लाई रूप में और हनुमान जी के, राम जी के और महाकाली की इतनी ब्लेसिंग्स थी संगत जी, गुरुपा ने। और हॉस्पिटल गई और एक उस बर्ड के डॉक्टर ने कहा कि इसे पैरालिसिस है और ऐसे ही रहेगा, ये कभी उड़ नहीं पाएगा। संगत जी सुनकर बहुत दुःख हुआ कि ये मेरा कष्ट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया है। गुरुपा ने कहा भी था कि मैं कबूतर के रूप में आऊँगा। संगत जी जब वो घर पर था तब उसकी पोटी साफ करने लगी थी, तब फिर से मेरे पैर में कुछ हुआ और मैं चल नहीं पाई। घबराहट भी होने लगी और जैसे संगत जी लड़खड़ाकर मतलब गिर जाते हैं ना, वैसे मैं गिर भी गई संगत जी। संगत जी ये कष्ट मुझ पर था पर वो उस कबूतर ने अपने ऊपर ले लिया था। उसे उड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन संगत जी वो उड़ नहीं पाया। ठीक उसी तरह से अभी लोग मेरा पैर काटकर मुझे उड़ने से रोक रहे हैं। अब जान गए हैं कि ये बहुत कुछ जान गई है और अब वो सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं जो मेरे साथ की थी उन्होंने, और सारे सच एक एक करके सामने आ रहे हैं। तो अब मुझे कबूतर संगत जी सॉरी, अब मुझे मजबूर लाचार करके बेड पर लिटाना चाहते हैं। मरती तो है नहीं, अब ऐसी लाइफ दे देंगे, सारी उम्र बेड पर पड़ी रहे और तरसे फिर। संगत जी देखो गुरुपा ने मुझे मुझे इस कर्ज से कैसे बाहर निकाला। और कल मेरे हस्बैंड के ऊपर का सत्संग सुन रही थी, जिसमें अकाल मृत्यु मृत्यु का सत्संग था। जैसे मैंने सत्संग सुना, उसके बाद एक कबूतर ने फिर से अंडा दिया था, वो नीचे गिरकर टूट गया था। संगत जी बहुत दुःख हुआ। सॉरी गुरुपा माफ़ कर दीजिए मुझे, मेरे पापों के लिए, मेरी गलतियों के लिए और मेरे बुरे कर्मों के लिए। संगत जी आज मैंने विंडो बंद कर दी और एक कबूतर आता भी है, गुरुपा का मैसेज आया, तूने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ये भी कि मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूँगा। संगत जी अब मैं किसी कबूतर को इस तरह नहीं देख सकती, इसलिए गुरुपा से माफ़ी माँगी कि अब मैं वो विंडो नहीं खोलूँगी। संगत जी उस कबूतर को दूसरे कबूतर ने सर पर मारकर उसको हेड भी इंजर्ड कर दिया था और वो खून भी निकल रहा था। संगत जी इससे पहले मेरे घर पर ऐसे कबूतर नहीं आते थे और घर में तो कभी नहीं थे और ना ही कभी अंडे देते थे। पर जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, तब से ऐसे वो घर के अंदर आने लगे हैं और अंडे भी देने लगे हैं। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी कल फिर मैंने एक सत्संग सुना कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता। जब गुरुपा घर में है तो कोई ब्लैक मैजिक नहीं आ सकता। संगत जी अब ब्लैक मैजिक करते हैं पर आप पर वो कष्ट बहुत छोटे होते हैं, वो कटते हैं। ऐसे जैसे उसे कबूतर ने या फिर कोई बटरफ्लाई ने अपने ऊपर ले लिया हो। संगत जी आज मैं हॉस्पिटल ना जाती और उस आंटी का सत्संग ना सुनती तो कभी पता नहीं चलता कि मुझे पैरालिसिस करने वाले थे। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बस अब रोक लीजिए ये सब, अब तो बर्दाश्त नहीं होता किसी जानवर को ऐसे तड़पते हुए देखना। मुझे माफ़ कर देना, मैंने पीछे इस जन्म में पिछले जन्म के जो भी पाप किए हैं, किसी का दिल दुखाया हो या ये जो 2 अबॉर्शन करवा के उन 2 बच्चों का जीवन खराब कर दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आज के लिए इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं सत्संग लिखने बैठी और क्या लिखूं कुछ याद ही नहीं आ रहा था संगत जी। कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वैसे संगत जी सत्संग बहुत हुआ है फिर भी पर शायद कल गुरुपा की रज़ा नहीं होगी और मैंने कल सत्संग शेयर नहीं किया। पर आज सुबह से फिर गुरुपा का मैसेज आने लगा, सुबह का शुक्राना कर देना, तेरे सारे काम बन जाएँगे। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी हनुमान जयंती वाले दिन गुरुपा का मैसेज आया था कि तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूँगा और जब मैं पीपल के पत्ते लेके आई,
तब जहाँ पूजा रूम है वहाँ गुरुपा का स्वरूप भी है। वहीं से कबूतर आया, दूसरे भी थे, एक बाहर ही था और एक छोटा बच्चा था वो। पर जब पूजा रूम से आए तो मैं हैरान ही थी संगत जी कि कैसे अंदर था और वो गुरुपा ही थे संगत जी। गुरुपा जानते थे कि वो जो बेबी कबूतर है उसको मैं हॉस्पिटल देकर आऊँगी और बालकनी भी बंद कर दूँगी ताकि कोई कबूतर ना आए। संगत जी ये इसलिए कि जब भी कबूतर के बच्चे आते थे तो उसके अंडे फूट जाते थे और बेबी आने के बाद वो मर जाता था। इस बार उस कबूतर को पैरालिसिस हो गया, बहुत तड़पता देखती थी संगत जी, उसकी मम्मी भी चली गई थी तो उसे ना खाना मिलता था, ना पानी मिलता था। संगत जी दूर रही थी, मैं डर रही थी उसे उठाने में और सोफ़े पर ही अंडे भी देते हुए थे और पूरा सोफ़ा गंदा भी होता था, पूरा रूम भी गंदा होता था। संगत जी पर इस बार उस कबूतर को ऐसे देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ और मैं उसकी कोई सेवा नहीं कर पाई थी और जब वो नीचे आता और पोटी करता तो वो मैं उस सोफ़े पर ही बिठा देती थी। संगत जी हम भी ऐसे नहीं रह सकते, इसीलिए गुरुपा से कहा कि मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी ताकि उसकी केयर अच्छे से हो सके और खाना भी मिले। और गुरुपा की कृपा से उसे बर्ड हॉस्पिटल देकर आई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पर जब वो रूम साफ करने लगी जहाँ उसकी पोटी पड़ी हुई थी तो मेरे पैर में कुछ हुआ जैसे मैं गिरने वाली थी। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकी और जैसे-तैसे मैं बेडरूम आकर सो गई। संगत जी उस दिन पूरा दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। मुझे ये भी फ़ील हुआ कि इसकी पोटी में भी वही नेगेटिविटी थी और मुझे पैरालिसिस करने वाली थी। तभी जिन आंटी जी का सत्संग से मुझे बहुत जवाब मिलते हैं, वो वैसे होता भी है। मेरे साथ उन आंटी जी का सत्संग आया और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो गुरुपा ने कहा कि नहा ले तो ठीक लगेगा और वो आंटी शाम 5 बजे ही नहाई और फिर चाय बनाकर गुरुपा का भोग लगाया और खुद भी पिया। और तब दोपहर के 1 या 2 बजे थे, पर मैं भी 5 बजे के बाद ही नहाई और फिर गुरुपा को चाय का भोग लगाया। संगत जी मुझे उसके बाद ही अच्छा लगा, पूरा दिन परेशान हुई पर जैसे उन आंटी ने कहा वैसे ही हुआ मेरे साथ। उसके बाद हनुमान मंदिर गई जैसे गुरुपा ने आज्ञा दी है संगत जी। संगत जी उन आंटी जी ने कहा था कि तेरे घर खंडित मूर्ति है और वो उनकी मम्मी का घर था, तो संगत जी कान्हा जी की और काली माँ की और एक बार गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे घर खंडित मूर्ति है, तो मुझे समझ नहीं आया। पर जब आई आज उन आंटी जी ने कहा कि कान्हा जी हैं, तो मेरे ध्यान में आ गया। संगत जी मेरी वो मूर्ति पीतल की है और अभी 2 या 3 बार कृष्णा जी वहीं वीडियो आ रहा था कि पैर में तेल लगाता है और बहुत बार आया संगत जी। और तब मेरा पैर में बहुत दर्द था और जब उन आंटी जी ने कहा कि कान्हा जी की मूर्ति है, तो मैं समझ गई कि कान्हा जी ने मेरे पैर का कष्ट अपने ऊपर ले लिया और उसके बाद वो वीडियो मेरे सामने नहीं आई। संगत जी कबूतर भी बेबी ही था और मैंने आज तक कबूतर को पैरालिसिस होते हुए नहीं देखा, किसी भी एनिमल को। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कृष्ण जी आपने इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। शुक्राना शुक्राना मेरे कान्हा अनंतम शुक्राना। संगत जी उस दिन के बाद गुरुपा के कबूतर रूप में दर्शन दूँगा। ऐसे ही सत्संग आते रहे, व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन दूँगा। संगत जी मैंने विंडो बंद कर दी और 2 कबूतर बार-बार आ रहे थे। मैंने गुरुपा से माफ़ी भी माँगी कि नहीं गुरुपा, अब वो नहीं खोलूँगी। संगत जी गुरुपा का ही घर है और मैंने ऐसा किया और आज सुबह फिर व्हाइट कबूतर के ही सत्संग आए, तो मैंने गुरुपा से कहा कि आप तो मुझे कभी व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन नहीं देते हो। तो देखो गुरुपा कितनी जल्दी सुनते हैं संगत जी। उसके बाद मैं बेडरूम में आई और विंडो में से बाहर देख रही थी, तो 2 येलो बटरफ्लाई दिखी, उसके बाद एक व्हाइट कबूतर आया मेरे पास। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सामने वाले फ्लैट के चक्कर लगाकर फिर मेरे पास 2 बार आया और चला गया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी देखो, गुरुपा हर एक संगत की छोटी-छोटी बातें सुनते हैं। जब गुरुपा इतना सुनते हैं तो वो हर एक बात सुनते हैं संगत जी, पर करते तभी हैं जब उसका सही टाइम है। और इसके लिए हमें राह दिखाते हैं कि उस पर हमें चलना होता है, कौन से कर्म सही करने हैं और कौन से ग्रह खराब हैं, गुरुपा ही जानते हैं। और सब बड़ा दोष, पितृदोष, जिनकी वजह से बहुत सारे कष्ट आते हैं। संगत जी, मैं आज फिर उस बाल पितृ से माफ़ी माँगती हूँ, मेरी वजह से उन्हें आज इतना कष्ट झेलना पड़ा और मेरी वजह से उनका जीवन ऐसे कटा। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। हमें इतना पता नहीं होता है कि हमारी ये गलती उस आत्मा के लिए इतना बड़ा कष्ट का कारण बनेगी। उस प्रेत बनाकर रहना पड़ेगा, प्रेत बनकर। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, उस आत्मा को मुक्ति देना, मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ इसके लिए। संगत जी, कल रात मैं पितृ का दिया नहीं कर पाई और पता नहीं उस वजह से आज फिर कोई और, पर कल रात मुझे ऐसा ड्रीम आया कि मेरे बेड के नीचे एक स्नेक है और एक संगत जी जैसे स्नेक है और मेरे गले में लिपटा हुआ है और शायद मेरा गला काट भी रहा है। और फिर स्नेक पकड़ने वालों को बुलाया और एक छोटा स्नेक बाहर ड्राइंग रूम से निकला भी और उसे वो लोग ले गए। पता नहीं, मुझे ये ड्रीम समझ नहीं आया, स्नेक का ड्रीम तो पितरों की वजह से ही आता है, पर मैं वो सब कर रही हूँ जो गुरुपा ने कहा है। मेरे गले में वो गोल घूमकर मेरा गला भी दबा रहा था और गुरुपा इसका जवाब देने के लिए देना कि क्या मतलब है उसका। संगत जी और गुरुपा, अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा नेक्स्ट सत्संग है, मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया था कि मेरे मायके में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो ठीक होने के बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, इसीलिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरे भाई की शादी को 3 मंथ्स हो गए हैं संगत जी, बट उसकी बीवी से बनती नहीं बनती है। गुरुजी प्लीज़ आप मेरे मायके में सब कुछ ठीक कर दो, सब एक-दूसरे से प्यार से रहें, सबको सद्बुद्धि दो गुरुजी। मेरे मम्मी-पापा खुश रहें, मेरा भाई-भाभी भी खुश रहें। मेरी बहन का डिवोर्स हो गया है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। उसके लिए भी कोई अच्छा-सा लड़का मिल जाए, उसकी भी फिर से बहुत अच्छे घर में शादी हो जाए, जो उसको बहुत प्यार से रखे। गुरुजी से जुड़ने के बाद सब कुछ पॉज़िटिव हो गया है। बस मुझे मेरे मायके में चल रही प्रॉब्लम्स की वजह से टेंशन होती है। मुझे पता है गुरुजी आप सब कुछ ठीक कर दोगे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे साथ बहुत सारे सत्संग होते हैं। आज मैं आप सबको आज का सत्संग सुनाती हूँ।
आज मैं मार्केट गई थी कपड़े लेने, फिर जब मैं घर आई तो करीब आधे घंटे के बाद मेरी भाभी ने मुझे मेरी चेन दी, जो कि आधे घंटे से बाहर गाड़ी में गिरी हुई थी, जो कि घर के बाहर पार्क थी। मैंने देखा कि उसमें पेंडेंट नहीं था। मेरी बहन ने बोला कि चल अपन उसी शॉप पर चेक कर कर देखते हैं। मैंने पूरे रास्ते मंत्र जाप किया। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, मैंने गाड़ी वहीं पार्क की जहाँ पहले की थी। बस 2 कदम आगे चली, नीचे देखा तो वो पेंडेंट वही रास्ते में पड़ा था। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था संगत जी कि वो मिल गया, वरना आप बताइए संगत जी, मेरे घर एंड शॉप में 15 मिनट्स का डिस्टेंस है, पेंडेंट एक जगह गिरा और चैन कहीं और। दोनों चीज़ें रोड पर थे, इम्पॉसिबल था मिलना। मेरा पेंडेंट मिट्टी में मिला। ये सब बस मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम कर देना चाहूँगी। गुरुजी आपसे अरदास है कि मेरे भाई की शादी बहुत अच्छे से हो जाए, मेरे भाई को सद्बुद्धि दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संध्या जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी एंड संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं मेरा कल का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरे बेटे को अचानक से फ़ीवर आ गया एंड मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मेरे बेटे का फ़ीवर संगत जी सीवियर हो जाता है एंड उसे फिर ना हर बार फ़ीवर में संगत जी मतलब बहुत कुछ टेनोला लगने वाली नौबत आ जाती है, कैनोला लगने वाली, सॉरी। तो आ जाती है और उसे ठीक होने में 5 टू 6 डेज़ लग जाते हैं। मैंने कल गुरुजी से अरदास की कि इसे ऐसे ही ठीक कर दो ना। मैंने मेरे बेटे को जल प्रसाद दिया एंड गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है संगत जी, बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले वाले सत्संग में मैंने अरदास की थी, मेरी मम्मी के पैरों में बहुत ईयर से पेन है। वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हैं, बट मेरे गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मी अब काफ़ी बेटर हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। जय गुरुजी।